सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, बिकॉज आज की वीडियो में हम भरने वाले हैं वो फॉर्म्स जो हमें एयरपोर्ट पर प्री अनाउंसमेंट के लिए चाहिए। उसकी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपको जो प्री अनाउंसमेंट का फॉर्म एयर सुविधा की वेबसाइट पर भरना पड़ता है वो कैसे भरना है। जब रोमानिया से इंडिया जा रहे हो और जब इंडिया से रोमानिया आ रहे हो तो वो जो डिक्लेरेशन पेपर हो आपको भरकर लाना पड़ता है वो कैसे भरना है। तो इसके लिए मैं जा रहा हूं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, साथ में मेरी ये वीडियो भी चलती रहेगी, साथ में मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा कि कैसे करना है सारा का सारा काम। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो उस पर आपने गूगल पर जाकर क्रोम ब्राउजर में गूगल पर जाना है और जाकर एक सर्च करना है एयर सुविधा। तो आपको जो सबसे ऊपर ही एक फॉर्म मिल जाएगा जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in के नाम से एक वेबसाइट मिल जाएगी, तो उस पर आपने क्लिक करना है। जब आप उसको खोलते हैं तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक फॉर्म की तरह कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपने बेसिकली इसे भरना कैसे है, तो जैसे कि यहाँ पर फुल नेम मांगा गया है, तो जो आपके पासपोर्ट पर फुल नेम है वो आपने यहाँ पर भरना है। सेकंड वाले कॉलम में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर वो भरनी है। थर्ड आ जाता है जेंडर का। जेंडर में आप अगर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो भरना है। उसके बाद ये जो फोर्थ वाला जो आगे आ जाता है वो आ जाता है फ्लाइट नंबर जो इंडिया में जा रही है। तो यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है कि जो फ्लाइट रोमानिया से किसी कनेक्टिंग एयरपोर्ट पर जा रही है उसका नंबर नहीं भरना है। जो कनेक्टिंग एयरपोर्ट से इंडिया जा रही है उस फ्लाइट का नंबर यहाँ पर भरना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सीट नंबर, अगर आपका कोई सीट नंबर सिलेक्टेड है तो ठीक है आप भर सकते, पर मेरे ख्याल से कोई भी सीट नंबर सिलेक्टेड नहीं होता आप पहले से, तो आप यहाँ पर N/A भर सकते हैं, जैसे नॉट एप्लीकेबल भी कह सकते हैं। आगे आ गया PNR नंबर। अभी ये PNR नंबर क्या होता है, तो PNR नंबर होता है दोस्तों जो आपको टिकट मिलती है, चाहे आपने ऑनलाइन करवाई है चाहे किसी बुकिंग एजेंसी से करवाई है, तो उसके ऊपर जो बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है ना वो होता है आपका PNR नंबर। तो वो आपको बेसिकली इस पोजीशन पर भरना है। उसके बाद नेशनलिटी में जाहिर सी बात है कि आपने इंडिया सर्च करना है और इंडिया उसमें आपने सेलेक्ट कर भर देना है। नेक्स्ट आ जाता है पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर में नॉर्मली आपने अपना पासपोर्ट नंबर भरना है और उसके बाद आ जाता है कि पासपोर्ट की कॉपी आपने अपलोड करनी है। तो यहां पर तो अगर आपके पास PDF फाइल होगी तो बेस्ट है, बट अगर PDF फाइल नहीं भी है ना तो आप कोई भी 1 MB से कम की फाइल, जहां से यहां पर लिखा भी हुआ है कि द मैक्सिमम अपलोड साइज इज 1 MB, फाइल नेम विद एनी स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेस आर नॉट परमिटेड। तो वो कहना चाहते हैं कि अगर आपकी फाइल जो है, आपने तस्वीर नॉर्मली पहले पेज की पासपोर्ट की तस्वीर खींचकर भी आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, बट आपकी जो फाइल है ना, जो तस्वीर आपने ली है या जो PDF फाइल आपने बनाई है उसकी 1 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए, उससे कम साइज की होनी चाहिए। और जब जो उसका नाम दिया गया है उसमें कोई भी स्पेशल करैक्टर या स्पेस नहीं होनी चाहिए। जो भी नाम लिखना है जैसे 1 2 3 जहाँ ABC, आप में कोई भी उसमें स्पेस नहीं डालनी है, कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं देना है उसमें। स्पेशल करैक्टर मीन्स जैसे हैशटैग, @ $, ऐसे साइन नहीं देनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि डेट ऑफ अराइवल। डेट ऑफ अराइवल में आपने वो डेट भरनी है जब आप अराइव करने वाले हो दिल्ली एयरपोर्ट पर। उसके बाद आ जाता है कंट्री ऑफ डिपार्चर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जिस कंट्री से, बेसिकली आप रोमानिया से जा रहे हो तो रोमानिया का ही नाम यहाँ पर भरोगे कि जिस कंट्री से आपने डिपार्चर किया है रोमानिया से, उस कंट्री का नाम यहाँ पर भरना है। ये इसको जब आप टच करोगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के लिए
पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ऐसे, और जो आर का नंबर है उस पर जाएंगे तो आपको रोमानिया का नाम शो हो जाएगा और उस पर जाकर आप सिलेक्ट कर उसको भर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि आर यू टेकिंग अ कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट। तो अगर तो आपने दिल्ली से कोई कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट ली है, लोकल फ़्लाइट ली है, जैसे दिल्ली से अमृतसर की या फिर दिल्ली से अपनी किसी होम टाउन की, तो आप यहाँ पर यस की ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यस की ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको उस फ्लाइट का फ्लाइट नंबर देना पड़ेगा, और अगर नहीं ले रहे तो नो पर क्लिक कीजिए सिंपली और आगे बढ़ जाइए। फिर आ जाएगा कि अपलोड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जो वैक्सीनेशन आपकी लगी हुई है उसका एक ग्रीन सर्टिफिकेट बनता है जिस पर QR कोड होता है। उस सर्टिफिकेट की आपने यहाँ पर फोटोकॉपी अपलोड करनी है। PDF फाइल हो तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है, बट अगर फोटो आप अपलोड करेंगे तो उसका साइज आप देख लें कि 1 MB से ज़्यादा ना हो और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्पेस उसमें ना दी गई हो। वो फाइल आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करने से आपको गैलरी में सर्च करना है और अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक नया कॉलम आ चुका है कि लोकेशन ऑफ योर फाइनल वैक्सीनेशन डोज। तो यहाँ पर आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन देनी है कि आपकी जो सेकंड डोज लगी थी वैक्सीनेशन की वो किस लोकेशन पर लगी थी, किस कंट्री में, किस सिटी में लगी थी। उस कंट्री उस सिटी का यहाँ पर नाम बनना है। वो भी ऐसे ही आपको पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा टच करने पर, उसमें आप रोमानिया सेलेक्ट कर अगर रोमानिया से लगी है तो रोमानिया सेलेक्ट कर रख सकते हो, अगर इंडिया से लगी है तो इंडिया कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया फाइनल वैक्सीनेशन डोज की डेट। तो जिस डेट को आपकी फाइनल सेकंड वैक्सीनेशन लगी थी उसकी डेट यहाँ पर भरनी है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई बंदों का क्या हो गया है कि रोमानिया में 6 महीने से ऊपर हो चुका है वैक्सीनेशन लगे हुए, तो वो टाइम खत्म हो चुका है, तो अभी उनको बूस्टर लगवाना पड़ेगा। तो अगर आप अभी जाने की सोच रहे हो रोमानिया से इंडिया की तरफ, तो आप अभी से अपना बूस्टर की तैयारी कर लें अपना, अगर आपके 6 महीने से ऊपर हो गया है सेकंड वैक्सीनेशन डोज लगी को। तो उसके बाद आता है अपलोड योर RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट, जो कि ये देखिए ये आपको उन्होंने लिख भी रखा है कि टेस्ट शुड बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ डिपार्चर। बहुत बार कहा जा रहा है कि 48 घंटे के लिए वैलिड रह गया, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया हुआ है कि 72 घंटे के अंदर का टाइम होना चाहिए आपके डिपार्चर टाइम से। तो उसके बाद RT-PCR टेस्ट के लिए जो आपका सैंपल लिया गया है उसकी डेट यहाँ पर भरनी है, जहां पर लिखा है ना डेट ऑफ RT-PCR टेस्ट टेकन। उसके बाद आपने भरना है सिटी ऑफ डिपार्चर। सिटी ऑफ डिपार्चर आपका क्या रहेगा, अगर रोमानिया से जा रहे हैं तो बुकारेस्ट भरोगे, अगर बुकारेस्ट एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो। आगे उन्होंने बढ़ाया है कि फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री। तो जाहिर सी बात है अगर दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली एयरपोर्ट भरोगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप टच करोगे तो एयरपोर्ट की लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपने दिल्ली सेलेक्ट करना है, दिल्ली सेलेक्ट करना है और दिल्ली सेलेक्ट कर फाइनल कर देना है, अपने आप ही एयरपोर्ट का सारा आ जाएगा। और नीचे आ गया है फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री स्टेट यूनियन टेरिटरी। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की एयरपोर्ट पर आप एंट्री करने वाले हो, तो ये बाय डिफॉल्ट ही भर जाएगा आपका। अगर आप जो भी एयरपोर्ट आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये भर जाएगा। अगर नहीं भरे तो आप यहाँ पर टच कर मेन्यू की लिस्ट में जो नाम होंगे उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो न्यू दिल्ली। फिर आगे आ गया फाइनल डेस्टिनेशन हाउस नंबर। आपने यहाँ पर अपने घर का नंबर भरना है, जो भी आपके घर का नंबर है उस नंबर को यहाँ पर भरना है। जो भी आपके पासपोर्ट पर दिया गया एड्रेस है वो भी भर सकते हो। उसके बाद लिखना है फाइनल डेस्टिनेशन स्ट्रीट विलेज। जो भी आपका एड्रेस है, लोकल एड्रेस है, वो यहाँ पर भरना है। तहसील जहाँ डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी आपने यहाँ पर भरनी है। उसके बाद स्टेट भरनी है नेक्स्ट में, फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट यूनियन टेरिटरी में आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसकी ऑप्शन जब आप यहाँ पर टच करोगे तो नीचे स्टेट्स आ जाएंगी सारी की सारी, तो उसमें आप अपनी स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं पंजाब से हूँ तो मैं अगर पंजाब सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर पंजाब आ जाएगा, और बाद में डिस्ट्रिक्ट की ऑप्शन आ जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट में मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से कोई भी है तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आ गया फाइनल डेस्टिनेशन पिन कोड। जो आपका एड्रेस है उस पर क्या पिन कोड चलता है आपके पोस्ट ऑफिस का, वो पिन कोड या आपने यहाँ पर भरना है।
उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर में आप रोमानिया का नंबर भी भर सकते हो, बट बेटर है कि इंडिया का नंबर भरो। कोई फ़ोन नहीं करता है वैसे, बट फिर भी आप अच्छा है कि इंडिया का ही नंबर भरो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रोमानिया का नंबर वो पिक नहीं करते हैं। तो आप इंडिया के 2 नंबर भरने पड़ेंगे। एक तो मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा पहला, और उसके बाद ये अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के, अगर वो नंबर ना लगे तो इस पर आप कर सकते हैं आपसे वो कॉन्टैक्ट। तो नेक्स्ट आ गया ईमेल आईडी। अभी ईमेल आईडी में क्या होता है कि ईमेल आईडी में आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी वही भरनी है जो वैलिड आपके पास हो, क्योंकि इस पर ईमेल आएगी, रेफरेंस नंबर आएगा, आपको एक पीडीएफ फाइल भी आएगी जिसको आप डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी आपने बहुत ध्यान रखना है कि करेक्ट भरी जाए, वरना आपको पूरा का पूरा फॉर्म जो है फिर से फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आ गया कि आप आर यू एक्सपीरियंस एनी फॉलोइंग सिम्टम सफरिंग फ्रॉम ब्ला ब्ला, जितना भी है फीवर कफ जो भी है रेस्पिरेटरी डिसीज, इसमें आपने कुछ भी यस नहीं भरना है। यस का मतलब है कि आपको सिम्टम है, आप नहीं जा सकते। तो ये पता नहीं क्यों इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर चलो यहाँ पर आपने सब कुछ में नो 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 सेलेक्ट करना है, नो 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 सेलेक्ट करना है, नो सेलेक्ट करना है, हर चीज़ में नो सेलेक्ट करना है, और दैट्स इट, कि आपका कोई भी और नहीं है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अस्थमा जाम वगैरह वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप जस्ट कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से तो करने का कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट आ गया कि डिटेल्स ऑफ द कंट्रीज विजिटेड इन लास्ट 14 डेज। अगर तो आप किसी और कंट्री में विजिट किए हो, घूमे फिरे हो, तो आप यहाँ पर कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, वरना इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर नन की ऑप्शन आएगी, जिसका मतलब है कि मैंने किसी कंट्री में विजिट नहीं किया, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपका काम बन जाएगा। हाउ मैनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग, तो यहाँ पर भी अगर आप 2 या 3 सिलेक्ट करोगे तो आपसे फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा। तो इससे बेटर है कि अगर आप 2 बंदे भी जा रहे हो, 2 पर्सन भी जा रहे हो, तो अलग अलग से फॉर्म भर लो, इस झंझट में ना पड़ो। तो यहाँ पर एक ही सिलेक्ट करो और आगे जाकर एग्री द गाइडलाइंस, देन अबव इंफॉर्मेशन की डिक्लेरेशन आपने देनी है कि सही है। ये जो जितने भी तीनों ऑप्शन हैं इनको आपने टिक मार्क कर देना है, उसके बाद कर देना है सबमिट। तो अभी क्या है कि जब आप इसको पूरा का पूरा फॉर्म भरकर सबमिट करोगे तो क्या होगा कि अगर आपने फुल फॉर्म भर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो आपको आ जाएगी एक नंबर आप ऊपर शो हो जाएगा कि ये आपका वेरिफिकेशन नंबर है, और आपको साथ में ईमेल भी आ जाएगी आपकी ईमेल आईडी पर पीडीएफ फाइल की, जिसको आप डाउनलोड कर उसको प्रिंट कर अपने पास रख सकते हो और यूज कर सकते हो जब भी आप एयरपोर्ट पर पहुंचो। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप इंडिया से रोमानिया की तरफ आ रहे हो, चाहे वो पहली बार, चाहे वो वेकेशन गए थे तो अभी वापस आ रहे हो, तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म अपने साथ भरकर लाना पड़ता है। कोई ज़्यादा कंपल्सरी भी नहीं है, आप एयरपोर्ट पर आकर भी भर सकते हो, बट अगर आप खुद से इंडिया में भरकर लाओगे ना तो आपका बहुत सारा टाइम एयरपोर्ट पर बच जाएगा। तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उधर जाकर फिर से भरना नहीं पड़ेगा। कई तरह के लोग वहां पर खड़े होते हैं, उससे अच्छा है अपना भरकर लाओ, उधर उनको दिखाओ, तभी वो एक्सेप्ट की मोहर लगाएंगे और आपको भेज देंगे। ठीक है ना। तो बेटर है कि भरकर ही लाओ ताकि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है जो आपने भरकर लाना है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरी एक वीडियो पर। चलिए देखते हैं। जब आप जाते हैं अपने YouTube पर और सर्च करते हैं ऑनलाइन सिंह और मेरा चैनल खुलता है वहां पर, तो आपको जाना है वीडियो के ऑप्शन में। यहाँ पर आपको मिलेगी ये वाली वीडियो, रोमानिया करंट फ्लाइट डिटेल्स। इसको आपने क्लिक करना है। तो मैंने बेसिकली पहले से खोल रखी थी, तो उसमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन है। जब डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको मोर की ऑप्शन आएगी। मोर की ऑप्शन क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड लिंक फॉर एड्रेस डिक्लेरेशन पेपर। पता घोषणा के लिए जो डाउनलोड पेपर है वो वहां से आप ले सकते हैं। तो अगर आप ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो ऐसे एक ऑप्शन खुल जाएगी, इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर इसको सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में।
और उसके बाद उसका प्रिंट आउट आप PDF फाइल लेकर उसका प्रिंट आउट आप कटवा सकते हैं किसी भी कैफ़े से, जहाँ किसी भी प्रिंटिंग सेंटर से। तो ऐसे 2 फॉर्म आपको मिलेंगे उसमें, ये वाला और ये वाला। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एक रोमानियन में है, एक इंग्लिश में है। जो आपने इंग्लिश में भरना है वही आपने रोमानियन में भरना है। अगर आप इंग्लिश में भी अकेला भरकर ले आओगे तो वो भी चल जाएगा। रोमानियन में मैंने इसलिए कहा क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई ऑफिसर आगे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि इंग्लिश में क्या लिखा है, बट वैसे ऐसे चांस बहुत कम होते हैं, इंग्लिश में भी चल जाता है। तो वो आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आप कैसे करना चाहते हो, दोनों भरना चाहते हो या फिर एक ही भरना चाहते हो। तो उसमें आपने क्या करना है, ये देखिए ये फॉर्म है। तो यहाँ पर ये जो सामने है ना, नेम की ऑप्शन है, सबसे ऊपर जो है नेम की ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो नेम की ऑप्शन है, इसमें आपने अपना नाम भरना है पूरा, सर नेम। जैसे आपका मान लीजिए नाम है हरजिंदर सिंह, तो पहले आप नेम में हरजिंदर भरोगे, बाद में सर नेम में सिंह भरोगे। उसके बाद आ जाते हो आप NP पे, CNP। जो CNP है वो नंबर असल में होता है आपकी ID का नंबर। अगर तो आप रोमानिया से वेकेशन गए हो और आपका रेजिडेंस परमिट बना हुआ है तो उसमें आप क्या करोगे कि अपना CNP नंबर भर दोगे जो 13 अक्षर का होता है। नहीं है तो यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर भी भर सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ डिपार्चर, आप किस कंट्री से आ रहे हो, तो इंडिया भरोगे। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, जहाँ पाकिस्तान से आ रहे हो, या किसी भी कंट्री से आ रहे हो, तो वहाँ पर आप अपनी होम कंट्री जहाँ से आ रहे हो वहाँ का एड्रेस भरना है। उसके बाद ये देखिए ये डिक्लेरेशन है पूरी की पूरी, उसको आप पढ़ भी सकते हैं इजीली, बट आगे जो डिक्लेरेशन के बाद दिया गया है ये सिटी, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर सब कुछ दिया गया है कि आपने एड्रेस भरना है यहाँ पर अपना, कि किस जगह पर आप रोमानिया में जाने वाले हो, किस जगह पर आप स्टे करने वाले हो। तो सिटी में की ऑप्शन में सिटी भरो, आप जिस सिटी में जाने वाले हो। स्ट्रीट नंबर भरो, स्ट्रीट भरो कौन सी है, स्ट्रीट का नंबर भरो। ब्लॉक नंबर भरो, किस बिल्डिंग में आप रहने वाले हो, अपार्टमेंट में रहने वाले हो, वो एड्रेस अपना बेसिकली यहाँ पर पूरा भरना है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया यहाँ पर आपने देखिए उन्होंने पूछा हुआ है कि जब तक आप रोमानिया में हो आपको किस नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर भरना है, यहाँ पर आपने फॉर्म की डेट भरनी है। ये देख लीजिएगा ध्यान से, डेट जब आप अगर घर में फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पर आप घर के वाली डेट मत भर देना, जब वही डेट भरनी है जिस दिन को आपकी फ़्लाइट रोमानिया में उतरेगी। तो यहाँ पर वो आपने डेट भरनी है और लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर कर देनी है, यहाँ पर सिग्नेचर कर देनी है। नीचे भी यही है। तो ये बेसिकली 2 कॉपीज़ होती हैं, एक आपके लिए और एक उनके लिए रखने के लिए, बट वो अभी तो मेरा तो नहीं रखा था, पर कोई पता भी नहीं, सो आप डबल भरकर लाएं, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह भरकर लाएं। तो जब वो आपको चेक करेंगे तो इसी पर ही आपको यहाँ पर टॉप पर स्टैंप लगा कर देंगे कि आपकी क्या सीन है, कि आपको क्वारंटाइन करने वाले हैं या एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये 3 ऑप्शन है जो उसमें पता आपको स्टैंप लगा कर देंगे, और साथ में सिग्नेचर करेगा जो भी आपका अथॉरिटी ऑफिसर होगा जो आपको चेक करेगा, वहाँ पर वेरीफाई करेगा। तो यही है सारा का सारा प्रोसेस। अगर आप रोमानिया से इंडिया जा रहे हो तो आपको एयर सुविधा में सारा का सारा फॉर्म भरना पड़ेगा, जो मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। ये मैं कंप्यूटर पर भी कर सकता था, बट मैंने सोचा कि मोस्टली पर्सन जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आसान तरीका कौन सा रहेगा, उसी हिसाब से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल पर की। और अगर आप इंडिया से रोमानिया आ रहे हो तो फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होता है। इजी है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात है, कोई भी बंदा आराम से बैठकर कर लेगा। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं हम इस वीडियो का एंड। यही थी सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री अनाउंसमेंट पेपर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जानकारी काम की रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।